Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when 35 ml of 0.15 molar lead nitrate solution is mixed with 20 ml of 0.12 molar chromium sulfate solution, dash into 10 raised to power minus 5 moles of lead sulfate precipitate out. Round off to the nearest integer. Option 1 is 525, option 2 456, option C 123 and option 4 is 234. इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, हमारे पास लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है और उसको हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, क्रोमियम सल्फेट के सोल्यूशन के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लेड सल्फेट प्रेसिपिट आउट हो रहा है। तो हमें बताना है कि जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कितने लेड सल्फेट के जो मोल्स है वो प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। सो इसके लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक रिएक्शन पता होना चाहिए कि जब इन दोनों की हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनती है। लेड नाइट्रेट हमारे पास क्या होता है, पीबी NO3 ट्वाइस प्लस रिएक्शन करवाई क्रोमियम सल्फेट के साथ। क्रोमियम सल्फेट इज Cr2SO4 ट्वाइस गिव्स, अब लेड है इधर सल्फेट है तो क्या बनेगा, लेड सल्फेट PbSO4 प्लस हमारे पास बनेगा क्रोमियम नाइट्रेट दैट इज CrNO3 ट्वाइस। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इधर कितने सल्फेट है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। इधर हमारे पास नाइट्रेट क्रोमियम कितने हैं 2, सो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। इधर वाली साइड बैलेंस करेंगे, इधर लेड 3 हो गए, सो यहाँ पे हमारे पास लेड कितने आ जाएंगे 3 और क्रोमियम के आगे 1। सो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। सेकंड हमें नॉलेज होनी चाहिए अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट के, क्योंकि हमें देखना है कि लेड सल्फेट के कितने जो मोल्स है वो प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं। वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से हमारे पास लेड नाइट्रेट और क्रोमियम सल्फेट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट विल डिसाइड द रिएक्शन। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स को स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। उससे डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जिसकी कम आएगी वो हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेड नाइट्रेट और क्रोमियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। हम देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है। एक साइड हम करते हैं लेड नाइट्रेट और एक साइड हम करते हैं क्रोमियम सल्फेट। हमें देखना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लेड नाइट्रेट की हमें मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.15 मोलर, वॉल्यूम कितना है 35 ml। क्रोमियम सल्फेट की हमें मोलैरिटी गिवन है 0.12 मोलर एंड वॉल्यूम इज 20 ml। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में लेनी है, लीटर में। मोलैरिटी कितनी है 0.15 इंटू वॉल्यूम क्या आ जाएगा 35/1000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 5.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सिमिलरली इधर भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी कितनी गिवन है हमारे पास इसमें 0.12 इंटू 20/1000। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हमें निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें क्या करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। लेड नाइट्रेट की स्टाइकियोमेट्री कितनी है 3। इस इक्वेशन को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 0.00175। और इसमें हमारे पास जो लेड नाइट्रेट है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमें इसको किससे डिवाइड नहीं करना क्योंकि इसके जो क्रोमियम सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स है 1 है। इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करके 2.4। अब एक जगह हमारे पास 0.001575 और एक जगह हमारे पास आ गया 0.0024। इन दोनों में से वैल्यू कम कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब हमारा जो लेड नाइट्रेट है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लेड नाइट्रेट लिमिटिंग रिएजेंट है तो उससे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम अब क्वेश्चन में देखें हमारे पास 3 लेड नाइट्रेट के मॉलिक्यूल कितने लेड सल्फेट दे रहे हैं, 3 लेड सल्फेट दे रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में लेड सल्फेट लेड नाइट्रेट लिया कितना था, कितने मोल्स लिए थे 5.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोल्स ही तो हमने लिए लेड नाइट्रेट के, हमने यहाँ से निकाले। अगर 3 मोल्स इसके 3 मोल्स दे रहे हैं तो 5.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3 जो है वो कितने देंगे 5.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ऑफ लेड सल्फेट मिलेगा हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में इसको रीअरेंज करना है 10 रेज टू पावर -5 में। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 525 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ